वैसे यार फ्रेंड्स, काफ़ी व्यस्तता होने के कारण यार कुछ वीडियोज जो है नहीं आ पा रही हैं चैनल पे रेगुलर। सारा कुछ जो है रेगुलर होने वाला है, सब कुछ रेगुलर डेली बेसिस पे हो जाएगा, डेली आपको वीडियोज मिलेंगी। लेकिन अभी थोड़ी व्यस्तता होने के कारण मैं काफ़ी बिजी था, इसीलिए थोड़ा अब वीडियो नहीं आ पा रही थी। तो वीडियो आपको रेगुलर मिलेगी। तो सिंस का थोड़ा आपको प्रयोग में बताना चाहूँगा। सिंस और फार का प्रयोग मैंने वीडियो दो ठू इसके पहले मैंने बना चुका है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत भी मैंने सिंस फार क्लियर किया था, और सिंस फार को अलग से मैंने एक वीडियो में क्लियर किया था। लेकिन सिंस के कुछ उसमें जो रूल्स होते हैं, जो उपयोग होते हैं, वो छूट गए थे। तो आज के इस वीडियो में हम सिंस का वो यूज जो है क्लियर कर लेंगे। सिंस का प्रयोग किस तरीके से किया जाएगा, जो जो ये छूटे हैं चीज़ें, वो सब मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। तो ये वीडियो छोटी सी होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। तो इस वीडियो को आप देख लीजिए और अपना जो है सारा आप डाउट क्लियर कर लीजिए सिंस को लेके। और फार को लेके मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है कि फार अनिश्चित के लिए प्रयोग किया जाता है जहाँ समय निश्चित न हो, और सिंस निश्चित के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सिंस के कुछ जो छूटे हुए उपयोग हैं, उनको हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। आपको ये तो पता ही होगा कि जो रूल्स मैंने बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो रूल होता है वो हैज़ है प्लस बीन, अगर नाट हो तो नाट, नहीं तो गोइंग। गोइंग आईएनजी टाइप की क्रिया लगती है उसमें। यानी कि अगर आपको सिंगुलर वाक्य लगे तो वहाँ पे हैज़, आपको हैज़ बीन गोइंग टाइप की क्रिया लगानी है। अगर आपको प्लूरल लगे यानी कि बहुवचन लगे तो आपको वहाँ पे हैव बीन गोइंग टाइप की क्रिया लगानी होती है। अगर नाट हो तो आपको हैव हैज़ हैव बीन प्लस, अगर नाट हो तो बीन के बाद आपको नाट फिर गोइंग करना होता है। नाट बीन गोइंग, सॉरी, बीन के पहले ही नाट करना होता है। चलिए हम थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम क्लियर कर देते हैं जो सिंस का जो यूज़ था। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, सिंस का प्रयोग यहाँ पे वह सुबह से काम कर रहा है। जैसे यहाँ पे आप ये देखिए कि जो सुबह से है वो तो निश्चित है यहाँ पे। तो मैंने आपको बताया क्या था कि जो चीज़ें निश्चित होती हैं, जैसे सुबह से काम कर रहा है तो सुबह उसका जो है वो निश्चित है। तो यहाँ पे आपको कर देना है ही हैज़ बीन वर्किंग। ही है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे हैज़ हुआ। ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। मैंने आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो थोड़ा भले ही आप थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लग जाए, लेकिन आप चीज़ों को समझते चलिए और देखते चलिए, नहीं तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, वीडियो स्किप मत करिए, हमारी बात सुनिए। अगर आप ग्रामर को अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे सारी वीडियोज बेसिक से लेके चल रहा हूँ, और वहाँ पे सारी वीडियोज मैं डाल चुका हूँ। कम से कम मैंने 25-30 वीडियो अभी तक डाल चुका हूँ चैनल पे। तो वहाँ से आप जाके सारी वीडियोज़ को देखते आइए, भले ही आपको थोड़ा टाइम लगे। अगर आप ग्रामर को अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको। तो मैं यहाँ पे अगर सिखाता हूँ आपको, सीखते चलिए, अच्छे तरीके से समझते चलिए, तो ही जो है आपको चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर हो पाएंगी। यहाँ पे जो हमारे पास एग्जाम्पल है पहला, वह सुबह से काम कर रहा है। यहाँ पे ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, जो सुबह से है, यहाँ पे सुबह से के लिए, यहाँ पे सुबह जो है निश्चित है, इसलिए यहाँ पे से के लिए सिंस आया हुआ है। तो ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। वह उसे कल से क्या पढ़ा रहा है। यहाँ पे आपको ये देखना है कि वाक्य में अगर प्रश्नवाचक शब्द होता है तो आपको वो पहले लिखना होता है। यहाँ पे आपको ये देखना है जो क्या है वो प्रश्नवाचक शब्द है। यहाँ पे आप व्हाट कर देंगे, व्हाट हैज़ ही बीन टीचिंग हिम सिंस यस्टरडे, यानी कि वह उससे कल से। आपको ये मैं बता दूं कि जो बीता हुआ कल होता है उसके लिए यस्टरडे लिखा जाता है, जो आने वाला कल होता है उसको हम टुमारो कहते हैं, और जो आज होता है उसको हम टुडे कहते हैं। इस टाइप से होते हैं ये, यानी कि आप ये चीज़ समझ लीजिए थोड़ा। और यहाँ पे मैं तीसरा एग्जांपल यहाँ पे बताना चाहूँगा कि राधा 2 बजे से किसे बुला रही है। तो यहाँ पे जो 2 बजे से है वो निश्चित है, इसलिए यहाँ पे हुम मीन्स होता है किसे या किसको, तो हुम हैज राधा। राधा जो है एक वचन यहाँ पे, इसलिए हैज हुआ। राधा 2 बजे से किससे बुला रही है, तो हुम हैज राधा बीन कॉलिंग सिंस 2 o'clock हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे। यहाँ पे हमारे पास चौथा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल जो है सारा देखिए, मैं यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा अगर वीडियो देखेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे रजिया उसे जनवरी से पढ़ा रही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए, रजिया उसे जनवरी से क्या पढ़ा रही है, तो रजिया उसे जनवरी से क्या पढ़ा रही है। यहाँ पे जो जनवरी से है, यानी कि आप ये जानिए कि अगर किसी मंथ का नाम आता है किसी चीज़ में, और वहाँ पे किसी चीज़ का मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर आपको मंथ का नाम दिख जाता है तो वहाँ पे आपको से के लिए सिंस लगाना होता है। यहाँ पे आपको सिंस लगा देना होगा, सिंस जनवरी कर देना होगा आपको। तो रजिया उसे जनवरी से क्या पढ़ा रही है, तो व्हाट हैज रजिया बीन टीचिंग हिम, यहाँ पे सिंस जनवरी हो जाएगा।
क्योंकि यहाँ पे जो जनवरी है वो निश्चित है, चाहे जिस साल का जनवरी हो वो तो निश्चित ही होगा, इसलिए यहाँ पे जनवरी के लिए सिंस आया हुआ है। वे यहाँ कब से खेल रहे हैं, तो यहाँ पे कब से के लिए सिंस वेन होता है, ठीक है ना। कब से यानी कि निश्चित है कि वे कब से खेल रहे हैं, मुझे टाइम बताओ, 2 घंटे से 4 घंटे से कब से खेल रहे हैं। जो उनका खेलना है वो तो निश्चित टाइम से ही स्टार्ट हुआ है, इसलिए यहाँ पे सिंस वेन हो जाएगा। तो यहाँ पे हैव दे, सिंस वेन हैव दे बीन प्लेइंग हियर, इस टाइप से हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जो छठा एग्जाम्पल है, तुम कितने बजे से पढ़ा रहे हो। यहाँ पे कितने बजे से जो है, ये कितने बजे से के लिए होगा। यहाँ पे कितने बजे से जो है वो भी निश्चित है कि तुमने कितने बजे से पढ़ाने स्टार्ट किया है, आपने कितने बजे से पढ़ाने स्टार्ट किया है, कितने बजे आपने जो है टीचिंग स्टार्ट की है। तो यहाँ पे होगा सिंस व्हाट टाइम, सिंस व्हाट टाइम में हो जाएगा कितने बजे से हैव यू बीन टीचिंग, ठीक है ना, कितने बजे से पढ़ा रहे हो। यहाँ पे यू के लिए हैव आया हुआ है, हैव यू बीन टीचिंग हो जाएगा। हमारे पास 7वां एग्जाम्पल है, वे स्कूल में सन 2003 से पढ़ रहे हैं। अगर कोई ईयर आ जाता है, कोई सन आ जाता है, वहाँ पे भी आपको सिंस का यूज करना होता है। अगर आप सिंस वहाँ पे यूज करेंगे तो जो है वहाँ पे चीज़ें जो है निश्चित लगने लगती हैं। तो मैंने आपको बताया कि जहाँ पे सिंस वहाँ पे यूज करना जहाँ पे चीज़ें जो है आपको निश्चित लगे। तो यहाँ पे आपको ये जो है निश्चित लग रहा है कि 2003 जो है वो निश्चित है कि 2003 में ये चीज़ हुई थी। तो वह स्कूल में सन 2003 से पढ़ रहा है, वह 2003 से पढ़ रहा है, तो यहाँ पे उसके लिए यहाँ पे सिंस 2003 हो जाएगा, यहाँ पे 2003 हो जाएगा। दे हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2003, यानी कि 2003 से पढ़ रहे हैं। यहाँ पे उसके बाद हमारे पास लास्ट एग्जाम्पल है। मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ये लास्ट एग्जाम्पल है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आप इसी तरीके का अपडेट हमेशा पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलती रहे। और मैं चैनल पे अब कोशिश करूँगा कि रेगुलर वीडियो मैं अपलोड कर पाऊँ, और रेगुलर मैं रहने की कोशिश हमेशा करूँगा। उसके लिए आप परेशान न होइए, आपको यहाँ पे वीडियो अब रेगुलर मिलने वाली है। क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था, बहुत ही ज़्यादा बिजी था, इसलिए आपको वीडियो रेगुलर नहीं मिल पा रही थी। उसका कारण यही था कि मैं थोड़ा ज़्यादा ही बिजी हो गया था। चलिए, यहाँ पे है हमारे पास लास्ट एग्जाम्पल। वह इस गांव में जन्म से रह रहा है। यहाँ पे जो जन्म से है, जन्म से का मतलब ये हुआ कि वह जन्म से रह रहा है, यानी कि जब उसका जन्म हुआ था तभी से रह रहा है, यानी कि वो निश्चित चीज़ है। यहाँ पे उसके लिए हो जाएगा सिंस बर्थ। यहाँ पे इसके लिए ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस विलेज सिंस बर्थ हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जो उसका गाँव में रहना है शुरुआत से ही, जन्म से ही, तो वो जो है शुरुआत से ही रह रहा है, तो वो निश्चित समय है जब से वो रह रहा है, इसलिए यहाँ पे सिंस बर्थ हो जाएगा। चलिए, ऐसे ही आप ये समझिए कि जो मुख्य इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने सिंस को यहाँ पे क्लियर कर दिया। और इसके पहले वाले वीडियोस में जो मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वीडियो बनाया था, उसके बाद मैंने सिंस फार को अलग से बताया था। ये तीसरी वीडियो में मैं केवल सिंस को लेके कवर किया हूँ। जो कि सिंस की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें छूट गई थी उसमें, वो मैं वहाँ पे थोड़ा ध्यान तो दिया था, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें छूट रही थी, तो मैं सोचा कि आपसे दोबारा शेयर करूँ, ताकि आपकी एक भी चीज़ें छूटे ना, और आप हमसे ये ना कहें कि आपने ये नहीं बताया है ग्रामर में। चलिए, आगे मैं सारा वीडियो लेके आता रहूँगा, चैनल पे क्लियर करवाता रहूँगा सारी चीज़ें आपकी। उसके लिए आप परेशान ना होइए, वीडियो को रेगुलर देखिए और रेगुलर वॉच करिए, ताकि आपकी जो है चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर होती रहे और ग्रामर को आप अच्छे तरीके से सीख पाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आज तक के लिए इतना है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।